बार इनके धरती पे जननायक यादव जी का स्वागत आप सभी के जितने सुबह से इंतजार था आ गए। जय भीम, जय संविधान, जय अम्बेडकर। भैया आ जाते हैं, छोड़ा छोड़िए सर, चोट है आप लोग के छत्र पे हाथ पर मत करो। पप्पू यादव के साथ बनी सम्मानित ए पप्पू यादव के साथ बनी फोन काटा अभी साथियों, हमारी लोरिया की हमारी उम्मीदवार हमारी बहन सीमा ठाकुर जी और यहाँ के चाहने वाले बहुत ही अजीज हमारे भाई जो आपके हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत बड़े हैं। मैं इससे 2-3-4 बात कहनी है। कब तक आप वाल्मीकि नगर में गुलामी करती, कब तक आप अपनी जिंदगी को गरीबी में रखिए, कब तक आपके जेब में पैसे नहीं होंगे, कब तक आप जात पात पर वोट दीजिएगा, कब तक आप इन जमींदार और साहूकारों को सेठों के पैसे और उनकी जागीर पर हम सब समर्पित करते रहेंगे, कब तक ये लोग शोषण करेंगे, कब तक वाल्मीकि नगर सिर्फ ऐसो आराम के लिए जिंदगी जिएगी। वाल्मीकि नगर में हमने थारू समाज के सुनीत को हमने टिकट दिया, सुमन हेमंत सुमन को। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि वाल्मीकि नगर क्या बिहार में नहीं है, देश में नहीं है। जब हम आते हैं, जब बाढ़ में आए, एनआरसी में आए, बड़ी घटना में आए, मर्डर में आए, यहाँ नीतीश बाबू हो चाहे जो भी मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इसको कारागार क्यों बना देते हैं? क्या कारण है कि मुट्ठी भर लोग ही? अब नरेंद्र मोदी जी को पता है या नहीं वाल्मीकि नगर कहाँ है? ट्वीट तो करते हैं वाल्मीकि नगर की कथा कहानी का कोई पता हो। यहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर के इतने बड़े बड़े रहने के बावजूद भी साहूकार लोग सिर्फ शोषण करते हैं किसानों का। तो जो हमने आज यहाँ पर क्यों क्या चाहते हैं? वाल्मीकि नगर आजाद है। 70 साल के बाद बिहार सबसे भूखा प्रदेश है और ये बात नरेंद्र मोदी जी को जानकारी नहीं है। 26वें नंबर पर बिहार है, भूख में सबसे पहला नंबर पर है, एजुकेशन में दुनिया का सबसे निचले प्रदान पर है। आखिर कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो स्थिति है, अब बाढ़ यहाँ पर हर साल जिंदगी तबाह करती है। नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं 15 साल की बात करते हैं, 15 साल अपनी बात नहीं करते कर रहे हैं। हमको एक बात समझ में, प्राइम मिनिस्टर को अपनी बात करनी चाहिए। आपने 1,60,000 करोड़ का क्या किया? प्रधानमंत्री जी आपने निजी क्षेत्र में जो आरक्षण था, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आपने समाप्त कर दिया। अब कोई गरीब ट्रेन पर नहीं चलेगा, वो निजी क्षेत्र में चला गया। अब कोई गरीब आदमी, अत्यंत पिछड़ा या दलित आदमी किसी भी परिस्थिति में, थारू समाज हो या दलित हो या राम हो या पासवान हो या अत्यंत पिछड़ा हो, आपको बिजनेस नहीं, रेलवे में भर्ती नहीं होगी। आप आए तो आपने सबसे पहले मजदूर एक्ट समाप्त कर दिया। आप आए तो आपने भारत का सिलेबस चेंज कर दिया है। गरीब और थारू समाज के लोग, दलित लोग आप पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं? आप आए तो आपने 34,000 किसानों को आपने मार दी। आप एक व्यक्ति को मुनाफा दिया यहाँ पे, तो मुकेश अंबानी और 23% भारत के गरीब को -23 बना दिया। आखिर क्या कारण है? आप इतने बड़े बड़े वीर होने के बाद क्या क्यों ऐसी स्थिति है? ये आप पूछते क्यों नहीं है? किसान आज सबसे छोटे से बड़े जमींदार को छोड़ दीजिए, तो जो छोटे छोटे मजदूर किसान है उसकी स्थिति क्या है? क्यों कोई आदमी आजादी नहीं दिला पाया? यहाँ से मंत्री है 2%, 1% जिसका वोट नहीं है, वो सबसे ज्यादा वाल्मीकि नगर में जाकर के चारागाह बना दिया। पैसे के आधार पर वाल्मीकि नगर का शोषण। तो नरकटियागंज में हम आ रहे थे तो हम पूछ रहे थे, नरकटियागंज नेपाल के बॉर्डर पर है, इतनी खूबसूरत। पहले भी नरकटियागंज हम कभी आते थे, कास्ट कैश क्राइम, जब कास्ट कैश क्राइम की चर्चा हुआ करता था, और आज भी हालात 10 के 10 है।
पप्पू यादव हर दुख में, कोरोना वायरस हुआ, पूरा देश में सब सोया रह गया, अकेला पप्पू यादव 70 लाख मजदूरों को 2-2 हजार रुपये हर अकाउंट में भेजा। एक भी मजदूर को कमजोर नहीं होने दिया, पैदल चल करके हर मजदूरों तक 500 रुपया, 37,82,000 मजदूरों को लेकर के कोटा में छोड़ दिया। बिहार के बच्चों को क्यों छोड़ दिए भाई? जब आप उत्तर प्रदेश ले गए तो कोटा क्यों छोड़ दिए? पप्पू यादव को वहां 7 फैन देना पड़ा, 750 बहुत पड़ा, 3,500 में देना पड़ा। जो काम नरेंद्र मोदी का था, नीतीश का पड़ा, पप्पू यादव को कोटा से एक बच्चों को लाना। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि बच्चे आए, लड़ करके पप्पू यादव को लाना पड़ा था। कि यहाँ किसी के थाली लगातार 1 महीने तक पटना में हमने बस फ्री कर दी, खाना फ्री किया। भाई नीतीश कुमार जी ये काम नहीं कर सकते थे? क्या कारण है कि नीतीश इसने नहीं किया? तब तक 18 जिले में बाढ़ आ गया और उस बाढ़ में आप सबसे ज्यादा तबाह हो गए। 4 बार आपको बाढ़ आई, लगातार आप परेशान, और वो चारों वक्त नीतीश कुमार नहीं आए। अकेला पप्पू यादव बुलेट पर मोटरसाइकिल पर घूम करके, कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां खाना अकेले पप्पू यादव नहीं पहुंचा है। 2 बार 3 बार रात में घर घूमते रहे। यहाँ से लेकर के हम एक जगह तो आपके यहाँ डूबते होटल में बचे, बात टूट गई, जबरदस्ती आपने तोड़ दिया, फिर तीसरे बार पर पानी आया, फिर हालात आपने खराब कर दी। कब तक वाल्मीकि नगर का शोषण करेंगे? कब तक? जो सरकार आती है, आप याद करिए, कोई ऐसी लड़ाई चिपकी बुखार में पटना में बाढ़ आया, नीतीश कुमार एक बार नहीं निकले। जो ये बड़े बड़े जुगराज हैं, उनकी स्थिति क्या आप वो देखिए। मैं हर थारू समाज के लोगों को कहना चाहूंगा, वाल्मीकि नगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, सिर्फ हम अपने भाई के लिए, हमारे गार्जियन लोग पीछे बैठे हुए हैं, सभी पिता की तरह है मेरे, उनका दुआ। एनआरसी में जब हम घूम रहे थे, मुझे याद है अकेला पप्पू यादव 160 सभा किया, किसी की हिम्मत नहीं थी एनआरसी में संविधान बचाने के लिए पूरे भारत में अकेले लड़ने की बात करें। सदन में जब तलाक पर सवाल हुआ था, तब अकेला पप्पू यादव, हम मैडम रंजीत टंडन ने कही थी, तलाक को समझना हो तो कुरान शरीफ साहब में, इस्लाम को समझना हो तो सूरह निसा सूरह बकरा को पढ़ो, तब तलाक और इस्लाम को समझना, वैसे नहीं समझोगे तो। इसी तरह की लड़ाई तरीकों पर हर लड़ाई अकेले पप्पू यादव लड़ा। इसीलिए हमने प्रतिज्ञा पत्र दिया, ये है प्रतिज्ञा पत्र, और इसमें है शपथ पत्र पप्पू यादव। ये कोर्ट, ये शपथ पत्र, ये कोर्ट का दस्तखत है, हाई कोर्ट, जज के दस्तखत है, मजिस्ट्रेट के। और मैंने कहा हमको 3 साल का मौका चाहिए, 10 साल, आप 20 साल लगातार पैसे वाले 40 सालों से जो मन आता है, जो पैसा देता है, जात पात करता है, वोट दे देते हैं। 40-50 सालों से आपने शोषण हुआ है, हमको 3 साल दीजिए। 3 साल में यदि बिहार नंबर 1 नहीं हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास लेना। हम वाल्मीकि नगर को मां की तरह देखना चाहते हैं, कंप्लीट। एक बार तो वाल्मीकि नगर भरोसा करिए। यदि वाल्मीकि नगर आप भरोसा हमको कर दिए, हमको नरकटियागंज भरोसा कर दिए, मैं आपको वचन देता हूं, आजादी ही नहीं होगी, हर गरीब आजाद होगा और हर किसानों के घर पर पक्का 4 चक्कर लगेगी। ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। शोषण से मुक्त एक भी व्यक्ति यहाँ से अकेले कोई भी गरीब का बच्चा मजदूरी नहीं करेगा। मेरे मैनिफेस्टो में, प्रतिज्ञा पत्र में 18 साल तक पढ़ेगा, जब तक वो पढ़ेगा 4,000 रुपये पप्पू यादव की सरकार उसके माँ बाप करेगा। एक भी इंटर किया हुआ लड़का कोई जो आगे पढ़ना चाहेगा, पप्पू यादव इंटर के बच्चों को हर परिस्थिति में, ये मैं वचन देता हूँ, जब तक पढ़ना चाहेगा 8,000 रुपया नहीं लगेगा। हम पहले भी कोचिंग में नहीं लगने देते थे पैसा, किसी भी कीमत पर। जो लड़का इंटर कर लेगा, उस बच्चे को स्कूटी और बच्चे को मोटरसाइकिल देके आगे बढ़ने के लिए रोजगार देंगे। 2 से 10 लाख रुपया हर बेरोजगार परिवार को ले, चाहे वो जिस तरह का रोजगार करे। आप जैसा रोजगार कीजिए, केतारी का कीजिए, गन्ना का, मुर्गी फार्म का, अंडा का, दूध का, पप्पू यादव की तरफ से आपको 2 लाख का 10 लाख का रोजगार के लिए मिलेगा, गारंटी हम होगी सरकार।
बैंक से लीजिएगा, 3 साल तक वो रुपया नहीं लौटाएंगे। 3 साल में एस्टेब्लिश करिए आप रोजगार को, 3 साल के बाद सिर्फ मूलधन लौटा दीजिएगा, ब्याज और सूद आपको नहीं लगेगा। मेरी लड़ाई यहाँ है, जब आप सिपाही भर्ती में जाइएगा, मेरे आने के बाद आपको रिटर्न का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ फिजिकल दीजिएगा, सर्टिफिकेट दिखाइएगा और सिपाही भर्ती आपका हो जाएगा। मेरी लड़ाई यहाँ है, मेरी लड़ाई गरीब के बच्चे जैसे जन्म लेंगे, जैसे ही बेटी जन्म लेगी 1 लाख रुपया पप्पू यादव बेटी के नाम से फिक्स कर देगा। 50% हम बेटियों को हम नौकरी में भागीदारी देंगे, 50%। हर गरीब को आने के बाद 2 साल के अंदर 1 BHK का पक्का मकान, लैट्रिन, बाथरूम सहित 2 साल के अंदर पक्का मकान बना करके गरीब के हाथ में चाबी ठोक देंगे। मेरी लड़ाई यहाँ, मेरी लड़ाई अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, किडनी कैंसर और ब्रेन ट्यूमर का इलाज फ्री होगा 2 बीघा से नीचे हर गरीब का। कोई ना इलाज में लगेगा ना किसी चीज में। हमारी लड़ाई आपको हर घर की आजादी के लिए, हमारी लड़ाई डर और अभाव को निकाल देने की है। मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और वाल्मीकि नगर के जनता से पैर छू के, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, नहीं आ पाए, हम आपके यहाँ आएंगे और सभी लोग चंद्रशेखर रावत जी भी आएंगे। मैं दिल से यदि आपको भरोसा हो पप्पू यादव पर कि 30 साल आपने सबको देखा है, एक बार अपने बेटे को देखेंगे तो दोनों हाथ आप उठा करके पप्पू यादव को आशीर्वाद देंगे। हमको मैं कह के जाता हूँ, नरकटियागंज का हर परिवार पप्पू का परिवार होगा। एक बार चाप नहीं कीजिएगा, एक बार पैसे से नहीं लीजिएगा, जो पप्पू यादव को अपना बेटा समझ लीजिएगा। नरकटियागंज को पप्पू यादव अपना घर, वाल्मीकि नगर को अपना घर बना के जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आशीर्वाद लूं अपने भाई के लिए, है इनके लिए आशीर्वाद। दिल से बोलिएगा, जोर से बोलिए, हाथ उठा के तब मैं सुमित के लिए भी आशीर्वाद मांगता हूँ आप सबसे। मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। खुदा हाफिज, आप सबको बहुत बहुत